केजरीवाल को लेकर एक खास सीरीज, एक ऐसी सीरीज जो भूतो ना भविष्यति। वो झूठ बोलते हैं, फिर उस झूठ पर पर्दा डालने के लिए ढेर सारे झूठ बोलते हैं और बोलते ही चले जाते हैं। मतलब इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ भी उनसे शर्मा जाए। झूठ की पूरी फहरिस्त आपके सामने रखने वाला हूं। और जब मैंने झूठों को इकट्ठा करना शुरू किया ना तथ्यों के साथ, तो इतनी लंबी लिस्ट बन गई कि उसे एक वीडियो में आपको दिखा भी नहीं सकता। और इसीलिए मैंने ये तय किया कि आपके सामने केजरीवाल के 10 झूठों की सीरीज दिखाऊंगा, तथ्यों के साथ, उनके बयान के साथ, उनसे जुड़े हुए तथ्य आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि जो व्यक्ति इस देश की राजनीति को बदलने के लिए आया था, उसने भारतीय राजनीति को कितना नुकसान पहुंचाया है। आज के इस वीडियो में और आने वाले कुछ दिनों के इस वीडियो में मैं इसी झूठ को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। अब बिना किसी भूमिका के अरविंद केजरीवाल के झूठों की फहरिस्त आपके सामने रखने जा रहा हूं। और जो उन्होंने पहला झूठ बोला वो जानते हैं क्या है? पहला झूठ उन्होंने ये कहा कि मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जानते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से सूत्रों के हवाले से खबर बता रहा हूं। इंटरव्यू में उन्होंने पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ ये बात कही थी। उसका हिस्सा आपको दिखाता हूं, आप पहले ये बयान सुन लीजिए। Arnab, I have made it very clear and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life. देख लिया आपने क्या कह रहे हैं? I made it very clear and I am again making very clear कि मैं जीवन में कभी I'll never fight elections in my life। लेकिन क्या हुआ? इन्होंने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, इनकी महत्वाकांक्षा का लेवल बताता हूं। 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, 3 बार। अब यह हो सकता है कि लोग बोलें कि भैया चुनाव में जब राजनीति में आ गए तो राजनीति में आने के बाद की ये सारी चीजें हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन चलिए मान लिया कि उन्हें दिल्ली की राजनीति बदलनी थी, बदलते। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा थी चुनाव लड़ना, उन्हें प्रधानमंत्री बनना था। और इसीलिए बीच में दिल्ली से इस्तीफा देकर वो सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ने पहुंच गए। और इसलिए ये झूठ इनका साफ नजर आता है, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है और इसीलिए इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना था। अब दूसरे झूठ पर आइए, झूठ नंबर 2। इन्होंने ये कहा कि मैं अपने जीवन में कभी कोई पोस्ट नहीं लूंगा। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, और ये भी इंटरव्यू का हिस्सा है इनका। आप पहले बयान सुनिए। I don't want to hold any post in my life. I have no political ambitions. सुन लिया आपने? I don't want to hold any post in my life। इसके बाद एक और लाइन मैंने आपको सुनाया कि I have no political ambition। हमें कोई एम्बिशन नहीं है इस तरीके का। लेकिन देखिए इस व्यक्ति ने क्या किया। 3 बार मुख्यमंत्री के पद को संभाल चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब चलिए आप बोलेंगे कि भैया चुनाव जो लड़ेगा वो मुख्यमंत्री तो बनेगा ना, और सबसे योग्य व्यक्ति हैं। चलिए मान लिया मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन कितना पॉलिटिकल एम्बिशन है और पोस्ट के पीछे कैसे भागते हैं, उसका दूसरा भी आपको सबूत दिखा देता हूं कि ये पार्टी के सर्वे सर्वा बन गए, संयोजक बन गए। जिसने विरोध किया उसे बाहर कर दिया। लेकिन इसके बाद पार्टी के संविधान में यह लिखा था कि कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार से अधिक पार्टी के उसी पोस्ट पर नहीं रह सकता, संयोजक नहीं रह सकता। लेकिन इतना लालच भरा हुआ इस व्यक्ति में पोस्ट को लेकर कि 2 बार संयोजक रहने के बाद इन्हें हट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हटे। कानून ही बदल दिया, पार्टी का संविधान ही बदल दिया अपने लिए कि पोस्ट मिलता रहे इन्हें। और इतना ही नहीं, पहले जो पोस्ट 3 साल का था उसे बढ़ाकर 5 साल तक कर दिया गया। यानी 2012 से आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं। अपनी पार्टी को बपौती पार्टी बनाकर रख दिया है।
यानी मुख्यमंत्री की भी कुर्सी पर कब्जा और पार्टी की कुर्सी पर भी कब्जा। यही इनका सबसे बड़ा लालच है। अब आप तीसरे झूठ पर आइए। कांग्रेस से सपोर्ट नहीं लेंगे, न कांग्रेस भाजपा को सपोर्ट देंगे, न कांग्रेस भाजपा से सपोर्ट लेंगे। बड़ा ऐतिहासिक बयान है, देखिए सारी चीजें आपको याद दिला रहा हूं, आप ये बयान सुनिए। अगर हमने बीजेपी या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तो उन लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। हम ना बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ना कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और ना उनकी सपोर्ट लेंगे। याद है ना, चुनाव में बहुमत नहीं मिला था इन्हें, और उसके बाद बड़ा एकदम उछाल रहे थे नई नई चीजें कि हम तो जी नहीं लेंगे, ना देंगे ना लेंगे। झूठ का लेवल कितना होता है आप ये समझिए। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए इसने कांग्रेस से समर्थन ले लिया। जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे उसी कांग्रेस का समर्थन लेकर ये मुख्यमंत्री बन गए। और जब इन्हें बड़ी शर्म आने लगी कि यार हमने क्या कर दिया, तो ये जनाब वीडियो बनाकर अपनी इस सत्ता लोलुपता को लोगों को बताने में जुट गए, जस्टिफिकेशन देने लगे। कई सारी भाषाओं में ये तैयार किया गया कि हमारी क्या मजबूरी थी, हमने क्यों किया। तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड है दोस्तों। ये जिस चीज को पाना चाहते हैं उसी को लेकर झूठ बोलते हैं, और इतना झूठ बोलते हैं कि फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता। और यही मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब झूठ नंबर 4 पर आइए, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा खतरनाक वाला झूठ है, क्योंकि इस झूठ में अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चे की कसम खाई थी। आप भूले नहीं होंगे, ये सब एक ही समय की घटना है। एक में तो उन्होंने कहा समर्थन नहीं लेंगे, लेकिन गठबंधन भी नहीं करेंगे, ये भी बात कही थी, और बच्चे की कसम खाकर। सुन लीजिए, बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। और केजरीवाल जी ने सिर्फ बच्चे की कसम नहीं खाई थी, एकदम जैसे वसीयतनामा लिखते हैं ना, वैसे ही ट्विटर पे लिखा हुआ आज भी मौजूद है, नो अलायंस विद ईदर बीजेपी और कांग्रेस अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। देख लीजिए सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है दोस्तों कि ये इतने बड़े बहरूपिया निकले। इनका स्वभाव है वो इतना खराब है कि जैसे कहते हैं ना थूक कर चाटना, ये वो वाली स्थिति है। आपको मैं बयान सुनाता हूं, आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं। कांग्रेस से गठबंधन के लिए ये जनाब इतने पीछे पड़े, पैर हाथ जोड़ करके, और खुद बोल रहे हैं कि मना मना के थक गए गठबंधन के लिए। सुन लीजिए, आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। उनको मना मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। देख रहे हैं ना क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए तो भाजपा 7 सीटें हार जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी। अब मना मना के थक गए कि कांग्रेस के मन में क्या है। मतलब कांग्रेस से गठबंधन के लिए, और सोचिए अपने बच्चे की झूठी कसम। लेकिन जानते हैं नतीजा क्या रहा, कांग्रेस ने उल्टा मना कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। मतलब कांग्रेस से भी घटिया चरित्र के केजरीवाल निकले, और ये झूठ का लेवल है इनका। अब आगे बढ़िए, झूठ नंबर 5 पर आइए। आपको याद दिलाता हूं कि जब ये चुनाव लड़ रहे थे ना, तो लोगों को बड़े लुभावने सपने दिखाते थे, मनोहर कहानियां। जानते क्या कहते थे कि हमारे जो दिल्ली सरकार के मंत्री होंगे वो सरकारी बंगला नहीं लेंगे, विधायक नहीं लेंगे, कोई भी नहीं लेगा। आप सुन लीजिए ना, इस पार्टी से जो नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। भाई तो बंगला नहीं लेगा तो रहेगा कहाँ, इसका भी जवाब देते थे। बड़ा एकदम सुनकर इतना सुंदर लगेगा, आप सोच नहीं सकते। सुनिए, आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा। और ये भी बताते थे दोस्तों कि जिसका जो मकान होगा, जिस मकान में रहता होगा, उसी मकान में रहेगा। कितनी लंबी चौड़ी बातें, एक छोटा सा हिस्सा ये भी। अपने मकान में रहता रहेगा, जहां रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये जनाब जब मुख्यमंत्री बने तो अपने लिए बंगलों की खोज होने लगी कि मुख्यमंत्री किस बंगले में रहे। इतनी लंबी चौड़ी खोज होने के बाद फिर इन्हें एक बंगला 5 बेडरूम का पसंद आया,
और पसंद आया तो सिर्फ यही नहीं, इतना खर्च किया जो शायद ही कोई नेता करता हो। मुझे नहीं पता कि इस देश में किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने अपने सरकारी बंगले में सिर्फ एक स्विमिंग पूल बनाने के लिए 21 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आप देख लीजिए ये रिपोर्ट। और इतना ही नहीं, केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया, आप देखिए ना, 2500 स्क्वायर फीट का बंगलो मनीष सिसोदिया को दिया गया। और ये चरित्र है आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल एंड गैंग का। क्यों कह रहा हूं ये भी समझिए। जैसे ही अभी 2 मंत्री इनके बर्खास्त हुए, इन्होंने हटाया, तो उनकी जगह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को जब मंत्री बनाया गया तो तुरंत बंगले के लिए लालायित हो उठे। तुरंत, इतना भी नहीं सोचा कि मनीष सिसोदिया की पत्नी जो अकेली हैं, बीमार हैं, उसे बंगला खाली करने के लिए कहा गया। सिर्फ 1 हफ्ते में, यानी मंत्री बनते ही इन्हें बंगला चाहिए। वो है इनका स्वभाव। ये आपको समझने की जरूरत है। झूठ नंबर 6 पर आइए। ये व्यक्ति हमेशा हर जगह यही बोलता था कि मुझे क्या खतरा, हम तो आम आदमी है जी, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। सुन लीजिए। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। लेकिन जानते हैं सच्चाई क्या है? जब ये बयान दे रहे थे ना, उसी समय, उसी दौरान की बात बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो अखिलेश यादव की सरकार थी, जेड सिक्योरिटी दे दी। इतना ही नहीं, पंजाब में जब इनकी सरकार बनी तो उस सरकार ने भी दुनिया भर की सिक्योरिटी दे दी। और ये तब की बात बता रहा हूं जब ऑलरेडी इनके पास दिल्ली में मतलब भारी भरकम सुरक्षा है। दिल्ली में आप देखिए, इस रिपोर्ट से पता चल जाएगा, जब पंजाब ने सुरक्षा दी, वहां भी एक सुरक्षा घोटाला हो गया। तो उसके बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने होम मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो हम ऑलरेडी हाईएस्ट Z+ सिक्योरिटी दे रहे हैं, फिर उन्हें पंजाब से सुरक्षा क्यों मिल रही है? तो इनको सुरक्षा के लिए जो दिखावे का रेड लाइट कल्चर है ना, उसका है। और ये जो बता रहा हूं ना, इसके अलावे सुरक्षा को लेकर कितना वो था कि हमके सुरक्षा कर्मी चाहिए, हमें तो सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, इसकी इच्छा उन्होंने खुद जाहिर की है। आपको एक छोटा सा बयान देता हूं। और अपनी सुरक्षा के लिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करने लगे। सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। तो देख लिया आपने इनका झूठ। आगे बढ़िए, 7वें नंबर पर आइए। ये जब आए थे राजनीति में तो जानते हैं क्या कहते थे? हम पूरी राजनीति बदल देंगे, हम सब कुछ बदल देंगे। मतलब ऐसी ऐसी बातें जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे एक उदाहरण देता हूं, इनके पास जब कोई पैर छूने आता था ना, तो बोलते नहीं जी, ये सब तो अपने को कहाँ, हम ये कांग्रेस और भाजपा की संस्कृति है। किसी को कोई लालच होता है तो वो पैर छूने चला जाता है, हम इसे खत्म कर देंगे। बयान सुनिए। मेरे पैर छूते हैं वो ठीक नहीं है। ये तो कांग्रेस और बीजेपी वालों का कल्चर है। प्यार करते हैं मुझे गले लगा लिया करो, मेरे पैर मत छुआ करो। हमें ये कल्चर बदलना है इन लोगों का। अब आपको मैं इसका वीडियो दिखा देता हूं, वीडियो भी देख लीजिए। ये वीडियो है मार्च 2022 का। पंजाब में ये चुनाव जीत चुके थे। भगवंत मान के बारे में तय हो चुका था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब भगवंत मान केजरीवाल जी के पास आए तो जानते हैं, देखिए ना आप तस्वीर, एकदम से पैर छूने के लिए आगे बढ़े और केजरीवाल गदगद चौड़े होकर, क्या रे वाह, पैर छूना है, देखिए ना, आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आप विरोध करते या आप कल्चर खत्म करते तो आप भगवंत मान को रोक सकते थे, लेकिन आपने रोका नहीं। आप तो दिल्ली जैसे बिल्कुल केंद्र शासित, बिल्कुल छोटे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। केंद्र शासित क्या कहें, लेकिन पूरा राज्य भी नहीं है। और एक पंजाब राज्य का मुख्यमंत्री, वो आपके पैर छू रहा है, आपने रोका नहीं। तो ये स्थिति है दोस्तों, इसे ही डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। अब झूठ नंबर 8 पर चले आइए, देख लीजिए। ये जनाब बोलते थे कि राजनीति में हम आएंगे तो हम माला पहनाने का कल्चर खत्म कर देंगे। ये जो लोगों को बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई जाती है ना, वो पसंद नहीं है इनको। आप सुन लीजिए, पहले बयान सुनिए। माला भी बंद करो, वो कह रहे हैं माला भी बंद करो, कोई माला नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, जिस समय केजरीवाल कह रहे थे उसी समय झूठ बोल रहे थे, क्योंकि उसके बाद ही जब ये चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे तो आप विजुअल देखिए, माला से लदे रहते थे। और इसी माला के चक्कर में जो चाहत है ना, इन्हें एक बार थप्पड़ भी पड़ गई।
एक व्यक्ति माला पहनाने के इरादे से आया और जमकर तमाचे मारे। याद आप विजुअल में देख भी सकते हैं। तो उसके बाद अगर ये माला पहनने का शौक नहीं होता ना, तो ये थप्पड़ भी नहीं पड़ता, फिर तो लोग दूर रहते। और इसी के बाद ये तय किया गया कि कोई भी ऐसे ही जाकर अरविंद केजरीवाल को माला नहीं पहनाया जा सकेगा। और ये इनके वादे का असर नहीं था, बल्कि थप्पड़ का असर था। तो ये तो बहुत पुरानी घटना हो गई। लेकिन अब आपको मैं कर्नाटक चुनाव के दौरान की बात दिखा देता हूं। आप देखिए, जनाब पहुंचते हैं तो मंच पर कोई सिंपल माला नहीं होता, बल्कि इतनी बड़ी माला कि आप सोच नहीं सकते। अब देख लीजिए तस्वीर। तो ये इनकी स्थिति है। जिस माला कल्चर को, पहनने के कल्चर को खत्म करना चाहते थे, उसी के पीछे पड़ गए। ये इनका स्वार्थ है, ये इनकी सत्ता लोलुपता है। अब आप आइए झूठ नंबर 9 पर। ये जनाब अक्सर जानते हैं क्या कहते हैं कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, दुनिया भर के पैसे कमा सकता था, भ्रष्टाचार कर सकता था, मैंने छोड़ दिया। पहले बयान सुनिए। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, करोड़ों रुपए कमा सकता था। मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़ के अन्ना आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया। एक और बयान सुनाता हूं। कई बयान है, लेकिन मैं आपको 2 सुना दे रहा हूं, एक पुराना और एक नया सुनाता हूं, सुन लीजिए। इनकम टैक्स में कमिश्नर था, थोड़ी बहुत समझ मेरे को भी आती है, उतना अनपढ़ आदमी नहीं हूं मैं। लेकिन जानते हैं सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, जो खबरें आई और इंडियन रेवेन्यू सर्विस के जो एसोसिएशन है, उसने खुलासा किया कि ये तो कभी इनकम टैक्स कमिश्नर रहे ही नहीं। बाकायदा चिट्ठी लिखकर यह बताया गया कि आप इनकम टैक्स कमिश्नर कभी नहीं रहे। और इतना ही नहीं, 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी गई, उसमें यह लिखा गया कि आपके बयान के उलट आपने कभी भी कमिश्नर के रूप में काम नहीं किया है। यही नहीं, आप देख लीजिए, आपके बैच में अब तक किसी को इनकम टैक्स कमिश्नर के रूप में प्रमोट नहीं किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया तो आप सीधे कमिश्नर बन गए। भैया, पूरा रास्ता होता है। वो रास्ता भी आपकी मेहनत पर निर्भर करता है, आपके चरित्र पर, आपके व्यक्तित्व पर। तो ये खुलासा आईआरएस एसोसिएशन ने कर दिया, तो ये भी झूठा निकला कि आपने। और दूसरा जानते हैं, ये बदनाम करते थे कि मैं कमा सकता था। अरे भाई, हर आदमी क्या बेईमान है? फिर तो तुम भी बेईमान हुए। और मैं तो दिखा ही रहा हूं कि ये कितना झूठ बोलते हैं। अब आइए आप 10वें नंबर पर, अन्ना को लेकर। आप जानते हैं, आप क्या पूरी दुनिया ये जानती है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय फलक पर आए। उन्होंने अन्ना हजारे के कंधे का इस्तेमाल किया। अन्ना हजारे का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और उसके बाद अपनी जो अंदर की इच्छा थी ना राजनीति में आने की, फिर उस रास्ते पर चल पड़े। और जानते हैं, उसके बाद उन्होंने, जब वो राजनीति की राह उन्होंने पकड़ ली, तब उन्होंने कहा कि अगर अन्ना साथ हैं तभी मैं काम कर रहा हूं, अन्ना अलग हुए तो मैं भी हमेशा के लिए ये रास्ता छोड़ दूंगा। बयान सुनिए। उस ब्लॉग में उन्होंने लिखा कि जिस दिन ये पार्टी सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता में पड़ेगी, मैं अपने आप को अलग कर लूंगा, और जिस दिन अन्ना अलग कर लेंगे, मैं भी अपने आप को अलग कर लूंगा। लेकिन जानते हैं दोस्तों, अन्ना ने केजरीवाल के इरादे को उसी समय भांप लिया। वो समझ गए कि ये झूठ बोलते हैं, और इसीलिए उन्होंने सख्त हिदायत दी। पहले तो वो उनकी राजनीति से अलग हो गए, और इसके बाद सख्त हिदायत दी कि आप चुनाव में उनके फोटो या नाम का भी कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बयान सुनिए। मेरा फोटो नहीं यूज करना, मेरा नाम यूज नहीं करना। और इतना ही नहीं दोस्तों, अन्ना ने अपनी पहचान शराब के खिलाफ एक अभियान छेड़कर बनाई थी। ये उनके शुरुआती दिनों का संघर्ष है, और इसी संघर्ष में तो अरविंद केजरीवाल भी आए थे। लेकिन अन्ना ने इस बात को भांपा और देखा कि कैसे केजरीवाल अन्ना को छोड़कर पैसे और सत्ता के पीछे भागने लगे। जिस शराब के अभियान में उन्होंने मिसाल पेश की थी, उसी शराब घोटाले के लिए अन्ना को केजरीवाल को चिट्ठी लिखनी पड़ी। खरी खोटी सुनाई थी इस चिट्ठी में, बताया था कि कैसे आप एक गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। और इतना ही नहीं, जब अरविंद केजरीवाल पे, अभी तो मनीष सिसोदिया भी इतने गंभीर आरोप में फंस गए, 100 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ की घूसखोरी का मामला है।
तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी बताया, क्योंकि आरोप के घेरे में वो भी हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे लिए ये व्यक्तिगत दुख की बात है, क्योंकि उनके साथ वो थे। आप सुनिए बयान। आज अरविंद केजरीवाल पर आरोप होना ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। तो देखा आपने साथियों, दरअसल अगर आप समग्रता में देखने की कोशिश करें तो अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर जो आंदोलन चलाया, उससे इस देश में एक उम्मीद जगी कि इस देश की राजनीति बदल जाएगी, एक आदर्श स्थिति पैदा होगी। लेकिन राजनीति बदलना तो छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल ने इस देश की राजनीति को इतना बदसूरत कर दिया, इतना खराब कर दिया कि लोगों के लिए यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से मैंने ये प्रयास किया है कि अरविंद केजरीवाल के इस डबल स्टैंडर्ड का पर्दाफाश करूं। और आज मैंने आपको 10 वीडियो दिखाए। आने वाले कुछ समय में मैं ये कोशिश करूंगा कि उनके सारे झूठ एक एक करके आपके सामने ला सकूं, ताकि आप भी इस हकीकत को समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।